जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज के देश एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे जब गुरु बृहस्पति महाराज 9th हाउस में बैठे होते हैं तो किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। उसके लिए अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। डबल रिक्वेस्ट है, नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा। जिनको पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है अपने जीवन के बारे में, दशा के बारे में, मैरिज, करियर, किसी चीज़ के बारे में भी स्वागत है, आराम से ले सकते हैं। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, जो पर्सनल कंसल्टेशंस होती हैं वो पेड होती हैं। जिनको ज्योतिष शास्त्र सीखना है, न्यूमरोलॉजी सीखनी है, वास्तु शास्त्र सीखना है, उनका भी स्वागत है, अवश्य सीख सकते हैं। इन्हीं नंबरों पे मैसेज करके, कॉल करके, व्हाट्सएप करके, ईमेल के थ्रू कोर्स का पूरा विवरण प्राप्त कर सकते हैं। तो बृहस्पति महाराज जब 9th हाउस में बैठे होते हैं तो किस प्रकार का फल देते हैं। सबकी पत्रिका में देखिए अलग अलग लगन होते हैं, अलग अलग राशियों में वहाँ पे वो बैठे होंगे। बृहस्पति महाराज 9th हाउस में तो बट नेचुरल है, उसमें फर्क जो है अवश्य आएगा। अच्छे लगन है, बृहस्पति के जो शुभ लगन है जिसको कहा जाए, वहाँ पे बैठे हुए बृहस्पति जो है वो अथाह सुंदर फल प्रदान करेंगे। और अगर वहाँ पे किसी प्रकार के मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ बैठे हैं, नीच की स्थिति है, या वो लगन उनके लिए शुभ नहीं है, या राशि बहुत शुभ नहीं, किसी और तरीके से वीक हैं, तो जो ये फल हैं उसमें अवश्य जो है फर्क आ सकता है। तो बृहस्पति महाराज जब 9th हाउस में बैठे होते हैं तो जनरली ये एक बहुत फॉर्चुनेट, बहुत एक लकी पोजीशन मानी जाती है। बृहस्पति का देखिए धर्म त्रिकोण में 1st, 5th और 9th हाउस में बैठे रहना वैसे भी एक ब्लेसिंग्स के जैसा है। यहाँ पे मैं एक आपको शुरुआत में बात अवश्य बता दूं कि बृहस्पति महाराज 9th हाउस में बैठे होते हैं तो बहुत क्लियर एक कॉन्शियसनेस, एक क्लियर सोल को रिप्रेजेंट करते हैं। ये वो वाला सोल है, ये वो वाली बृहस्पति की यात्रा है, क्योंकि बृहस्पति को जीव भी कहा जाता है, हम लोग जो है मनुष्य को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये वो वाली पोजीशन है। आप ये याद रखिएगा कि जब शुरुआत में जब सृष्टि उत्पन्न हो रही थी और ब्रह्मा जी और नारायण जब उनका पदार्पण हुआ था और उसमें फिर कौन श्रेष्ठ है उसकी बात बाद में आई थी, लेकिन जो वो प्योर फॉर्म ऑफ ब्रह्मा था, ये वो स्थिति होती है जुपिटर की 9th हाउस में बैठा होता है जो। तो बहुत क्लियर कॉन्शियसनेस, बहुत पवित्र सोल आप जिसको कह सकते हैं, वो अलग बात है। अब उसके साथ कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है, कौन से प्लैनेट उसको देख रहे हैं, वो अवश्य बताता है कि कई बार हमारे ये पितरों के द्वारा एक सहायता भी होता है। 9th हाउस में बृहस्पति का बैठना हमारे कई पितरों के द्वारा करे गए शुभ कर्मों का नतीजा होता है, जो हमारी पत्रिका में 9th हाउस में जुपिटर बैठते हैं। और कई प्रकार के हम लोगों को वो ऋण भी शो कर सकता है, ये भी मैं बता दूं। और उसका देखिए कैसे आपको पता चलेगा। बृहस्पति 9th हाउस में शुभ राशि में बैठा है, अच्छा लगन है, तो ये एक तरीके की आपके लिए ब्लेसिंग्स है, आपके अपने फोर फादर्स पितरों की तरफ से। यहीं पे बैठा हुआ बृहस्पति नीच का है, मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ बैठा है, या जो भी प्लैनेट्स उसको देख रहे हैं, देखिए वो अवश्य उस तरीके का ऋण बताता है जिससे आपको पार पाना है। अब उदाहरण के तौर पे यहाँ पे बृहस्पति मान लीजिए चंद्रमा के साथ गजकेसरी योग ही बना के बैठा हुआ। पहली बात याद रखिए, चंद्रमा माया को रिप्रेजेंट करता है, मनस है, उसी से माया उपजती है। तो माया के बंधन से हमको अलग हटना यहाँ पे अवश्य बता देता है। सूर्य देव के साथ यहाँ पे बृहस्पति बैठे होंगे 9th हाउस में, तो आदमी के जीवन में वो एक अथॉरिटी, अहंकार, ईगो, उससे छुटकारा पाना हो जाता है। मंगल महाराज बैठे होंगे तो इम्पल्सिव एक्शंस, रिएक्शंस, क्रोध, इनसे हम लोगों को दूर हटना होता है। शुक्र महाराज बैठे होंगे, आप समझ सकते हैं किसी भी प्रकार का लस्ट है, कोई गलत विचार हैं, कुत्सित विचार हैं, उनसे हम लोगों को पृथक हटना पड़ता है। शनि महाराज हैं, हम लोगों को हीन भावना, जेलिसी, इन सारी चीज़ों को अपने जीवन से हटाना होता है। अब बुध हैं,
लोभ का, ग्रीड का कारक है, जो कि ग्रोथ का कारक है। अब वो बृहस्पति के साथ बैठा है तो हम लोगों को इस तरीके के जो पेंडिंग हमारे, चाहे वो हमारे फोर फादर्स के ही कर्मा हो, उनसे हम लोगों को छुटकारा पाना पड़ता है। तो जो प्लैनेट बैठा होगा यहाँ पे 9th हाउस में बैठे हुए बृहस्पति के साथ, उससे रिलेटेड कहीं ना कहीं पेंडिंग कर्मा आपको अवश्य शो करता है, और उन चीज़ों से आपको मुक्ति पाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये अवश्य याद रखिएगा। जिस भी घर के स्वामी होंगे बृहस्पति महाराज आपकी चार्ट में, वो सारी चीज़ें वो 9th हाउस में ले जाएंगे। अब उदाहरण के तौर पे 6th हाउस के प्लैनेट थे तो हर प्रकार के रोग, ऋण, झंझट, परेशानी वहाँ ले जा सकते हैं और उनका दूर करने का साधन भी बता सकते हैं, क्योंकि गुरु हैं, टीचर हैं, लर्निंग करवाते हैं, और 9th हाउस उन्हीं सारी चीज़ों का है, लॉ का है। तो वो वहाँ पे भी हम लोग उन चीज़ों को दूर करने के लिए, छुटकारा दिलाने के लिए भी हम उन चीज़ों की तरफ जा सकते हैं। कहने का अर्थ ही है, तो जिस घर के भी स्वामी होंगे और वो 9th हाउस में जाएंगे उस स्वामित्व को लेके, तो उस घर के ट्रेड्स वहाँ पे अवश्य लेके जाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। 9th हाउस में बैठे हुए बृहस्पति बहुत एक ऑप्टिमिस्टिक सोल होता है, बहुत पॉजिटिव जिसको कहा जाए व्यक्ति होता है, एडवेंचरस होता है। वो पूरे यूनिवर्स को, पूरी दुनिया को जैसे ढूंढना चाहता है, समझना चाहता है, पढ़ना चाहता है, फिलोसफिकल होता है। एक तरीके के मोनोटोनस काम उनको समझ में नहीं आते हैं, एक रेगुलर काम, रूटीन जॉब्स वो नहीं करना चाहेंगे। बृहस्पति एक्सपेंशन है ना, और 9th हाउस भी हमारे जीवन में, हमारे चाहे भविष्य को कह लीजिए, लर्निंग को कह लीजिए, सुपर कॉन्शियसनेस को कह लीजिए, हमारे जीवन के प्लानिंग को कह लीजिए, उन क्षेत्रों को कह लीजिए। 9th हाउस में बृहस्पति बैठा है कि इस प्रकार की थिंकिंग है अभी तक जहाँ पे लोग पहुँचे नहीं है, उनका दिमाग नहीं पहुँचा है, और 9th हाउस में बैठा हुआ व्यक्ति उस तरीके की चीज़ें सोच सकता है। तो मतलब हाई थिंकिंग होती है, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज्म, एडवेंचरिज्म, कई चीज़ें ढूंढना, डिफरेंट कल्चर के साथ मिलना जुलना, फॉरेन कनेक्शंस बहुत ज़्यादा, फॉरेन में रहना, वहाँ काम करना, फॉरेन रिलेटेड बहुत 9th हाउस में बैठे हुए जुपिटर के साथ देखा जाता है। धार्मिक यात्राएं बहुत जीवन में होती हैं, या उस प्रकार का एक माइंड सेट होता है जिसको कहा जाए। यहाँ पे बैठा हुआ बृहस्पति जो है लॉ में, टीचिंग, गुरु, मार्केटिंग, बिजनेस, मिनिस्ट्री में पोजीशन, गवर्नमेंट में पोजीशन, ऊंचे पद, स्कूल कॉलेज में प्रिंसिपल, डीन, एजुकेशन सेंटर्स में काम करने वाले, यहाँ पे जब 9th हाउस में जुपिटर बैठा होगा तो जितनी भी हाई पोजीशंस हैं, और अगर उसकी स्थिति वहाँ पे अच्छी है तो वो वहाँ तक ले जाएगा। लॉ में भी मजिस्ट्रेट और ये सारी पोजीशंस तक की ले जाने की उसके पास क्षमता है। यहाँ पे बैठा होगा, हर प्रकार का बिजनेस, मार्केटिंग का सेंस, पब्लिशिंग, एडवर्टीजमेंट, राइटिंग, इन सारी चीज़ों में बहुत दक्ष होते हैं। किसी प्रकार का काउंसलर जो होते हैं उससे भी रिलेटेड होता है। जुपिटर जब 9th हाउस में बैठा होता है तो बुद्धि बड़ी विस्तार लिए होती है, ज्ञान लिए होती है, एक अपने सेट ऑफ सिस्टम्स होते हैं, बिलीफ सिस्टम्स होते हैं, आइडियाज़ होते हैं। हाँ, यहाँ पे अवश्य ये सोचना चाहिए कि जो अपने आइडियाज़ हैं, जो अपने प्रैक्टिसेस हैं, अपना थॉट है, हमेशा दूसरों को सिखाना, उसी तरीके में रहना कि लोगों को समझा रहे हैं एज अ प्रीचर, टीचर, अपनी बातें दूसरे के ऊपर थोप रहे हैं, वो कई बार इनके लिए अच्छा नहीं होता है, हानिकारक हो जाता है। लोग क्योंकि उस तरीके की बातों को हो सकता है ना समझें, ये अपने से गलत समझाने वाले नहीं होते हैं, अनलेस यहाँ पे जुपिटर नीच का है या कोई बहुत मेलेफिक प्लैनेट साथ में बैठे हुए हैं, तो चीटिंग करने की प्रवृत्ति बड़ों को, गुरुओं को, फादर को, ये सारी चीज़ें भी आ जाती है। देखिए 9th हाउस में बैठा हुआ बृहस्पति जातक को या जातिका को एक गुरु की पदवी पे पहुंचाता है, गुरु के साथ निष्ठा दिखाता है, प्रेम दिखाता है, समर्पण दिखाता है पूरी तरीके से जिसको कहा जाए। और अच्छी बात भी है, होना चाहिए, एक फेथ सिस्टम, बिलीफ सिस्टम होना चाहिए इस तरीके का, लेकिन उसमें किसी और चीज़ की गुंजाइश ना रहे वो गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि देखिए बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छा फेथ है, वो आपके लिए हो सकता है, वो दूसरे के लिए शायद ऐसा ना हो। तो अपनी चीज़ें कई बार थोपना या दूसरे का पर्सपेक्टिव नहीं देखना, दूसरे का थॉट प्रोसेस को नहीं समझना,
अपनी ही बातों को बिल्कुल उसमें हार्डकोर हो जाना समस्या का कारण बनता है। इसमें तो आप कह सकते हैं एक ऐसी डोमिनेंट प्रवृत्ति हो जाती है कि नहीं भाई हम इस चीज़ को मानते हैं तो बस मानते हैं, इस चीज़ को कहने का अर्थ ये है, दूसरा कोई व्यू ही नहीं देख रहे हैं। फिर यूनिवर्सल एक दूसरे कल्चर, दूसरे लोग, फॉरेन किसी चीज़ को अपने अंदर समाने की क्षमता ही नहीं रह जाती है। अगर जुपिटर यहाँ पे बैठ के कहा जाए कि भाई अगर उनका ही घर है, कारक भी हैं, क्या खराबी कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि कहा जाता है प्लैनेट अपने ही घर में बैठा हो, जिस घर का वो कारक हो, तो खराब कर सकता है। तो देखिए ये वाला एक सिस्टम है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ, जो मेरी बात है वो सही है, ये गलत हो सकता है। देखिए तो दूसरी बात कि जो मेरा थॉट प्रोसेस है उसी के हिसाब से दुनिया चले, वो भी गलत है। मेरा जो थिंकिंग है मैं उसी तरीके से अपने संतान को भी बता रहा हूँ। संतान को प्रेम करने वाले होते हैं, उनकी हर प्रकार से उनको एजुकेट करने वाले, संस्कार देने वाले, संतान जो है वो पुत्र की प्राप्ति के योग यहाँ बनते हैं। जुपिटर जब 9th हाउस में बैठा हो, स्पेसिफिकली अगर यहाँ पे बैठे होते हैं तो कई बार पुत्र संतान की प्राप्ति होती है, अदरवाइज उत्तम संतान होती है जिसमें कहा जाए ज्ञानवान है। लेकिन यहाँ बात ये हो रही थी कि अब अपना कोई सिस्टम है जिसको हम सही समझते हैं, जब 9th हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है, अब वो दूसरे के ऊपर भी पास कर देना या उनके ऊपर भी इस चीज़ का बोझ लाद देना, वो भी उसी तरीके के हो जाएंगे। तो एक मेंटालिटी अपनी जो है दूसरे के ऊपर डाल दे तो उसमें कभी अच्छी भी नहीं भी हो सकती है वो, क्योंकि हो सकता है कि जो वो वाला पॉइंट हो वो दुनिया के लिए मान्य ना हो, हर प्रकार से एक्सेप्टेबल ना हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन नॉलेज में, ज्ञान में, हर प्रकार के एक्सपीरियंस लेने में बहुत अथाह होते हैं। इसको यूं कहा जा सकता है मदर से बहुत अच्छा साथ मिलता है, फादर के लिए बहुत बढ़िया होता है। 9th हाउस में जुपिटर बैठा है, शुभ राशियों में है, तो प्रॉस्पेरिटी प्रदान करना, फादर को भी जन्म के बाद उनका उन्नति हो जाना, पढ़े लिखे एक व्यक्तित्व, एक बहुत धीरज, एक ज्ञानवान व्यक्तित्व जो है वो फादर का भी होता है। भाई 9th हाउस में हर प्रकार का रिलीजियस एजुकेशन, यात्राएं, उनकी भी, खुद भी फिलोसफिकल, पिता के साथ बड़ा अच्छा सामंजस्य रहता है। एक तरीके से पिता से बहुत कुछ सीखते हैं। पिता भी इन सारे प्रोफेशंस में अवश्य हो सकते हैं, फाइनेंस, मैनेजमेंट, लॉ, इन सारी चीज़ों से ज़रूर उनका टच रह सकता है। माता जी के साथ भी बहुत अच्छा संबंध है। 9th हाउस में बैठ के जुपिटर 3rd हाउस को देखते हैं, बहन भाइयों को, रिलेटिव्स को, जो घर होते हैं हमारे फ्रेंड्स को, उनके साथ बड़ा अच्छा वार्तालाप, बड़ी अच्छा संबंध जिसको कहा जाए, एक फिलोसफिकल तरीके से बात करना, एक ज्ञानवान तरीके से बात करना, धीरज, ठहरे हुए तरीके से बात करना। कभी कोई प्रॉपर्टी वगैरह का इशू आ जाए उसमें बहुत फेयर रहना, बहुत जिसको कहा जाए ट्रुथ पे रहना, हमेशा सच्चाई पे रहना कि हाँ भाई आप अपना ले लीजिए, हम अपना ले लेते हैं, कभी किसी प्रकार का कोई दगा नहीं करेंगे। 9th हाउस में जुपिटर के साथ कोई और प्लैनेट्स बैठे हों, मंगल, शनि, राहु, तो वो स्थितियां चेंज हो सकती हैं। कई बार जैसे मैंने कहा चीट हो सकते हैं या चीट कर सकते हैं। यहीं पे बैठा हुआ जुपिटर 9th हाउस में मंगल, शनि, राहु जैसे प्लैनेट्स अगर हों और अगर टीचर, गुरु इन सारी लाइंस में जाए तो यहाँ पे वो फेक तरीके से लोगों को ज्ञान देने वाला, उसी के रिलीजन के, धर्म, शिक्षा के थ्रू अनर्गल धन बटोरने वाला, इकट्ठा करने वाला, ये सब भी हो सकता है। फ्रॉड या फेक जिसको कहा जाता है। 9th हाउस में जुपिटर अगर अच्छी तरीके से स्थिति में नहीं है या नीच का है तब भी आपको ये स्थितियां हो सकती हैं। रेट्रोग्रेड पोजीशन में होगा तब भी उसके नेगेटिव इफेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ तो मदर के साथ भी बड़े एक अच्छा संबंध रहता है, मदर भी ज्ञानवान होती हैं, अच्छी सलाह देने वाली होती हैं। बहन भाइयों के साथ जैसे मैंने कहा अच्छी बिल्ड होती है जब 9th हाउस में जुपिटर हो, हेल्थ अच्छी होती है, मोटापे की ओर जा सकते हैं लेकिन हाथ में जो है, बाहु में जिसको कहा जाए, अच्छा बल होता है, कानों में जिसको कहा जाए शक्ति अच्छी होती है, श्रवण शक्ति अच्छी होती है। जुपिटर यहाँ बैठ के 3rd हाउस को देखता है। इंटरैक्शन, लोगों के साथ कम्युनिकेशन, फिलोसफिकल, एक हायर कॉन्शियसनेस लेवल पे जाके बात करना, छोटी या हल्की बातें नहीं करना जिसको कहा जाए, एक भाई बिलीफ सिस्टम है। जुपिटर है ना, तो ये वो वाला जुपिटर है जैसे मैंने कहा कि ब्रह्मा जी जब बिल्कुल उदय हुआ उनका और नारायण का उदय हुआ, तो ब्रह्मा जी उस समय को रिप्रेजेंट करते हैं जब तक वो कमल का छोर ढूंढने नहीं चल पड़े थे और बाद में उन्होंने आके अनर्गल कह दिया था कि मुझको छोर मिल गया है। और जब उन्होंने केतकी के फूल को कहा था कि तुम उस चीज़ के लिए साक्ष्य
वहाँ कह देना कि हाँ ब्रह्मा जी ने ढूंढ लिया था। तो वहीं से षड्रिपु शुरू हुई, काम क्रोध सिक्स्थ जो छठे स्थान से देखी जाती हैं, क्योंकि वो पहला झूठ था, वो पहला सिन था जिसको आप कह सकते हैं, और उसके बाद हम सब उसी मोह माया और चीज़ों में पड़े हुए हैं। तो कहने का अर्थ है कि ये बहुत पवित्र सोल है। यहाँ पे जब जुपिटर बैठा हुआ है तो हर प्रकार का शुभता से काम करने वाले लोगों को अच्छा एडवाइस देने वाले, अच्छा सलाह देने वाले, प्रॉब्लम के समय में काम आने वाले जिसको कहा जाए, इस तरीके के लोग होते हैं। अपने द्वारा स्वयं धन अर्जित करने वाले लकी होते हैं। यूं कह सकते हैं कि सडन प्रॉस्पेरिटी। जुपिटर 9th हाउस में बैठा है, बहुत शुभ स्थिति में बैठा है, और पत्रिका में अगर शुभ स्थितियां और बन के आ रही हैं यहाँ पे, तो आप ये अवश्य जान लीजिए कि जीवन में एकदम से भाग्य उदय हो सकता है और बहुत ऊंची ऊंची पोजीशन और ऊंचा ऊंचा प्रॉस्पेरिटी, मान, सब कुछ यहाँ पे दिलवा सकता है। अपने द्वारा वेल्थ क्रिएशन, जैसे मैंने कहा है, सडन प्रॉस्पेरिटी। कभी कभार क्या होता है, इजी ले लेते हैं जीवन को। कई बार ऐसा होता है जब 9th हाउस में बृहस्पति बैठे हुए हैं, चीज़ें मिल रही हैं, प्राप्त हो रही हैं, कई बार आसानी से हो रही हैं, और भी फैक्टर्स पत्रिका में अच्छे हैं, तो कई चीज़ें भाग्य के ऊपर छोड़ देते हैं, वहाँ पे भी देखिए गड़बड़ हो सकती है। तो ऑलवेज जो जुपिटर का काम है कि हमेशा अपने आप को लर्निंग प्रोसेस में रखना चाहिए। किसी भी प्रकार के सुपरस्टिशंस, सुनी सुनाई बातें, एक हार्डकोर बिलीफ सिस्टम में 9th हाउस का जुपिटर एक्चुअली में जाने को नहीं कहता है। वो तभी होगा जब एक तरीके से वो डिक्टेटरशिप वाली बात नहीं होती है कि नहीं, जो मैं मानता हूं, जो मैं कहूंगा, जो मैं करता हूं, ये वो वाली बात है। तो कुछ ये एक खराब चीजें हैं जिसकी वजह से कई लोग, ऐसे लोगों को फिर जब जुपिटर 9th हाउस में बैठा हो तो एरोगेंट मान लेना, या भाई घर परिवार से बड़े संपन्न हैं तो इनको क्या है, इस तरीके की चीज मान लेना कई बार दूसरे लोग सोच सकते हैं। और वो भी सिर्फ इस पॉइंट से, क्योंकि ये होते सही है, लेकिन हर समय किसको कब कहाँ ज्ञान देना है, नहीं देना है, ये समझना इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। भाई हर समय हम किसी को ज्ञान नहीं दे सकते हैं। और अगर यहाँ पे मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे हों तो अवश्य देखिए, क्योंकि फिर फादर के साथ किसी भी प्रकार का किया गया गलत काम, बहन भाइयों के साथ, प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर, एजुकेशन से किसी प्रकार की चीटिंग, किसी भी प्रकार के गलत कामों की वजह से जो है लॉ के अंडर आ जाते हैं। यूँ कह दिया जाए कि यहाँ पे बैठा हुआ 9th हाउस का बृहस्पति अगर शुभता लिए हुए नहीं है तो भाग्य को बहुत बाधित भी करता है, और कई प्रकार से मान सम्मान, हेल्थ और कई प्रकार से कानूनी पचड़ों में भी यहाँ पे फंसा देता है। जुपिटर जिस भी, आप ये समझ लीजिए 9th हाउस में जिस भी प्लैनेट की राशि में बैठा हुआ है, मान लीजिए चंद्रमा की राशि में बैठा हुआ है, और अगर चंद्रमा लगन को देख रहा होता है या लगन के स्वामी को देख ले, जब 9th हाउस में अगर जुपिटर बैठेंगे कर्क राशि में, तो इसका अर्थ हुआ कि वृश्चिक लगन की पत्रिका है। अब चंद्रमा जो है या तो 7th में बैठे हों और लगन को देख रहे हों, या वो लगन के स्वामी मंगल महाराज को देख रहे हों। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, यहाँ पे जुपिटर के 9th हाउस के जो वीडियो है उसमें, तब आप ये याद रखिए कि माता जी, क्योंकि चंद्रमा माँ को रिप्रेजेंट करता है, और चंद्रमा वृश्चिक लगन वालों के लिए 9th हाउस का प्लैनेट है, फादर, गुरु। आप ये समझ लीजिए ये सब जातक के लिए हमेशा पॉजिटिव रहने वाले हैं। कोई भी प्लैनेट की राशि में बृहस्पति बैठे होंगे, अगर वो प्लैनेट लगन को देख लेता है या लगन के स्वामी को देख लेता है, तो आप ये मान लीजिए वो आपके लिए गुरु साबित हो सकता है। बहुत अच्छा, इस बात को अवश्य ध्यान रखिए। कुलीग्स के लिए, बच्चों के लिए हर प्रकार से तैयार रहना, तत्पर रहना, उनकी मदद करना, उनको गाइड करना, उनको हर प्रकार से जीवन में सुख प्रदान करना, आनंद प्रदान करना, लाभ प्रदान करना, इस तरीके का। जुपिटर 9th हाउस में बैठा होता है तो जो इनके सीनियर्स होते हैं, अथॉरिटी होती हैं, बॉसेस होते हैं, कुलीग्स होते हैं, ज़्यादातर बहुत सुंदर इनको प्राप्त होते हैं। इनका बड़ा मान होता है भाई, एक सम्मान होता है। वॉट एवर दे विल से उसको माना जाएगा एक और सही तरीके से, क्योंकि गलत नहीं बोल रहे हैं ना, जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, ट्रुथफुल है, सबको साथ में लेके चलना चाहते हैं। एक क्यूरोसिटी होती है जीवन में, क्या करना है, कहाँ जाना है, किसका उत्थान कर दें। 9th हाउस देखिए है भी धर्म से रिलेटेड, और धर्म की जो
परिभाषा है जिसको कहा जाए वो बहुत ब्रॉड है। सिर्फ मंदिर में बैठ के भक्ति करना ही सिर्फ धर्म नहीं है कहा जाए। एक धर्म के काम बहुत बड़े रूप में भी आते हैं, लोगों की मदद करनी, लोगों को आगे बढ़ाना, एक पूरे का पूरा सेट ऑफ लोगों को जीवन में चेंज कर देना। भाई यही तो एक टीचर का काम है। और 9th हाउस में बैठा हुआ जो बृहस्पति महाराज है, हर प्रकार का कोच, एजुकेटर, काउंसलर, टीचर, गुरु, मंत्र पूजा ये सब करने वाले अवश्य हो सकते हैं। धर्म में बहुत प्रकांड हो सकते हैं, प्रगाढ़ हो सकते हैं, काफ़ी यात्राएं होती हैं, फॉरेन रिलेटेड टच, फॉरेन का बिजनेस, सब चीज़ों में सक्षम होता है यहाँ पे 9th हाउस में बैठा हुआ बृहस्पति। और जैसे मैंने कहा कि हमारे पूर्वजों का कई प्रकार का पुण्य उदय होता है, उनका आशीर्वाद हमको मिलता है जब 9th हाउस में बृहस्पति बैठा हो। और अगर क्लीन बैठा हो तो हमको क्लीन जीवन भी मिलता है, क्लीन सोल होता है यहाँ पे। उस जुपिटर को हम लोगों को हर हाल में प्रोटेक्ट करना चाहिए, ये बात याद रखिए, क्योंकि वो एक्सीलेंट कर्मा लेके आया हुआ है। और अगर बृहस्पति, जैसे मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था, जिस प्लैनेट के साथ बैठा है या जो प्लैनेट उसको देख रहा हो, मान लीजिए वो वाले कर्मा पेंडिंग होते हैं, चाहे हमारे पूर्वजों को, हम लोगों को उसको दूर करने का अब की बार पूरा जतन करना चाहिए। स्कूल, कॉलेज, हर जगह इनका मान होता है, सम्मान होता है। शुरुआत से ही इसको कहा जाए अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, अच्छा हर प्रकार का इनको अपने टीचर्स से सपोर्ट मिलता है, हर प्रकार के क्रिएटिव भी होते हैं। भाई पोइट्री, आर्ट्स, इन सारी चीज़ों में भी बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि जुपिटर 9th हाउस में बैठ के 3rd हाउस को देख रहा होता है, कम्युनिकेशन का। तो जो अंदर की भावनाएं होती हैं लिखने की, किसी चीज़ों की, एक क्रिएटिव जिसको कहा जाए भावना, वो बहुत गूढ़ होती हैं, ठहरी हुई होती हैं, समझदारी भरी वाली होती हैं। तो बहुत ज्ञान होता है जिसको कहा जाए, हर प्रकार का बंधनों से मुक्त भी होना चाहते हैं, एक फ्रीडम पसंद लोग होते हैं। जैसे मैंने कहा, बंद के काम करना कई बार बहुत ज़्यादा इन लोगों को पसंद नहीं आता है, या उसकी वजह से कई बार अपने आप को बहुत महसूस करते हैं। लोगों के लिए कुछ करना, कुछ चैरिटी करना, लोगों को उनको दुखों से दूर करना, उनको आज़ाद करना, स्वयं अपने आप को स्वतंत्र करके दूसरे लोगों के लिए भी एक ऐसी चीज़ क्रिएट करनी, किसी प्रकार के कोई बंधन, कोई परेशानी, कोई कष्ट में हो, उनके कष्टों को दूर करना, गलत आदतों से दूर रहना, जब जुपिटर 9th हाउस में है अवश्य यहाँ पे सिखाता है। हर प्रकार का अष्ट लक्ष्मी यहाँ पे उनको प्राप्त होती है, हर प्रकार की संतान हो, वाहन हो, घर हो, परिवार हो, उत्तम स्थिति बन के आती है। अनलेस यहाँ पे जुपिटर अगर नीच का या खराब स्थिति में ना हो, उसके लिए हम लोगों को उसका उपाय करने चाहिए, क्योंकि मैंने आपको तब बताया है कि ये एक बैड कर्मा हमारे अपने पूर्वजों की तरफ से चला आ रहा है, उसको उतारना भी ज़रूरी है। वो मैंने आपको बताया है, जो प्लैनेट उस तरीके का होगा जिसमें बैठा होगा, अवश्य उन चीज़ों से दूर रहना यहाँ पे आवश्यक हो जाता है। चंद्रमा हो तो माया, और जैसे मैंने कहा सूर्य हो तो अहंकार, अथॉरिटी, पावर, जिसको कहा जाए बॉसिंग एटीट्यूड, इन सारी चीज़ों से हम लोगों को दूर हटना होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा। कोई प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित अवश्य कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूं, और अपनी राय भी प्रदान करिएगा। ये आपको वीडियो कैसा लगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।